नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। COP26 में बोले पीएम मोदी, 2030 तक भारत 45% कम करेगा कार्बन इंटेंसिटी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को विकासशील देशों के अस्तित्व पर खतरा बताते हुए इस महाचुनौती से निपटने के लिए सोमवार को दुनिया के सामने 5 अमृत तत्वों की सौगात की पेशकश करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देशों की आवाज़ इस सम्मेलन में उठाना भारत का कर्तव्य और जिम्मेदारी है तथा वह इसे निभाने में भी पीछे नहीं हटेगा। जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने पर मांगी माफ़ी। WNS वाशिंगटन से मिली रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका को बाहर कर लेने के अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी। जो बाइडेन ने सोमवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां विश्व के नेता सदी के मध्य तक वैश्विक तापमान को सीमित करने के समझौते को लागू करने पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 3 रुपये सस्ती मिलेगी बिजली। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की चन्नी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब राज्य के लोगों को बिजली 3 रुपये सस्ती मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के मुलाजिमों के DA में 11% का विस्तार किया गया है। पंजाब सरकार के फैसले के बाद 1 से 100 यूनिट तक अब लोगों को 1 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जो पहले लोगों को 4 रुपये 19 पैसे पर मिल रही थी। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, 26 नवंबर तक रद्द हो कृषि कानून, नहीं तो और तेज होगा प्रदर्शन। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के पास विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए 26 नवंबर तक का वक्त है और इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इन प्रदर्शनों की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, जिसमें किसानों के कई संघ शामिल हैं। आखिरी ओवर में श्रीलंका की बिगड़ी लय, 26 रन से गंवाया मैच। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें सोमवार को शारजाह के मैदान पर T20 विश्व कप के मैच को लेकर आमने सामने हुई। श्रीलंका ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही, लेकिन असलंका, राजपक्षे, कप्तान सनाका और हसरंगा ने छोटी छोटी पारी खेलकर श्रीलंका को गेम में बनाए रखा। लेकिन आखिरी ओवर में श्रीलंका के धड़ाधड़ विकेट गिरे, जिससे श्रीलंका जीत से दूर हो गई। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।